कैसे हो आप सभी लाल हरे हीरे मोती चमनप्राश जैसे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा आप लोगों को पता है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का हम लोगों ने 2 पार्ट्स कर चुके हैं, राइट? इंट्रोडक्शन एंड विद मोल कंसेप्ट। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर्स आराम से हौले हौले देख लिए होंगे। ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह है तो प्लीज मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ रहे हैं। चलो, अब आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन। आज हम इस चैप्टर में डुबकी मारने वाले हैं। ठीक है, अभी तक तो इंट्रोडक्शन था, एक मोल कंसेप्ट हट के मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब आज इस चैप्टर में जैसे ही डुबकी मारेंगे तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है हमारे पास वो है सॉल्यूशन नाम का प्राणी। तो आज इस सॉल्यूशन नाम के प्राणी को अच्छे से कवर अप करते हैं, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हौले हौले आराम से पढ़ाई करनी है, अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को इधर से उधर कर दो। ठीक है, जिस किसी से भी बातें करते हो उन सबको टाटा बाय बाय बोल दो। ठीक है, शुरू करें। चलो जी, तो सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों? सबसे पहली चीज जो आती है वो ये है कि सॉल्यूशन आपका 2 चीजों से बनता है। क्या बोल रहा हूं मैं? सॉल्यूशन आपका बच्चों 2 चीजों से बनता है। एक को बोलते हैं हम सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। दूसरे वाले प्राणी को बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। क्लियर हो रहा है? सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इन चीजों को आराम से समझते हैं। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है बच्चों? सॉल्यूट वो चीज होती है जिसको हम लोग मिलाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? जिसको हम लोग मिलाते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। क्या लिखेंगे? जिसको, ओ जी, जिसको मिलाते हैं। क्या लिखेंगे? जिसको मिलाते हैं। और सॉल्वेंट वो होता है बच्चों जिसमें मिलाते हैं। क्या लिखा हमने? जिसमें मिलाते हैं। ठीक है जी, चलो ऐसे समझो कि हमारे पास बच्चों एक शुगर सॉल्यूशन है। क्या है? शुगर सॉल्यूशन है, राइट? तो हमने पानी में चीनी मिक्स करी, राइट? और वो क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन बन गया। तो हमने मिलाया क्या? हमने मिलाई शुगर। तो जिसको मिलाते हैं उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलते हैं। यानी शुगर आपका सॉल्यूट हो गया। और मिलाया किसमें? पानी में मिलाया, तो पानी आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। क्लियर हो रहा है? जिसको मिलाते हैं, जिसमें मिलाते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिलाकर आपका क्या बना देंगे? एक सॉल्यूशन बना देंगे। क्लियर हो गया? एक और चीज नोट डाउन करते हैं। इस चैप्टर में बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग सॉल्यूट को डिनोट करेंगे बी से। किससे डिनोट करेंगे? बी से। और सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे ए से। क्लियर है? सॉल्यूट को डिनोट करेंगे बी से, सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे ए से। आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब इतना हमने समझ लिया, जिसको मिलाते हैं, जिसमें मिलाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगला जो आप लोगों को पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि आपको एक प्रकार से क्वेश्चन देगा और आपको बोलेगा कि जल्दी से बताओ इसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है, राइट? चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन हम लिखते हैं। सपोज आपको बोला कि आपके पास 98 ग्राम बच्चों H2SO4 है, राइट? प्लस में 54 ग्राम पानी है, 54 ग्राम पानी है। और आपको बोल रहा है कि ये एक सॉल्यूशन बन रहा है। आपका क्या बन रहा है? एक सॉल्यूशन बन रहा है। इसमें बता दो कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। क्लियर है? 54 ग्राम, 54 ग्राम। ठीक है, कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। अब ये कैसे बताएंगे? देखो, कायदे से हम तो समझ गए कि जिसको मिलाते हैं, जिसमें मिलाते हैं वाला फंडा हम लोगों को पता है। बट जब भी आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट में पता लगाना है तो हम सबसे पहले बच्चों नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। और इसी से ही अनुमान लगाएंगे कि क्या बोलना है हमको? नंबर ऑफ मोल्स बच्चों जिसके ज्यादा होंगे। क्या? नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा होंगे उस प्राणी को हम लोग बोलेंगे वो आपका सॉल्वेंट होने वाला है। क्या होने वाला है? आपका सॉल्वेंट होने वाला है। फिर से बोलूं, नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा ज्यादा वो सॉल्वेंट। चलो इसको समझते हैं। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आप सभी को याद है क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स अगर हम H2SO4 के कैलकुलेट करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता था? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बच्चों गिवन वेट आपको कितना है H2SO4 का? 98, 98 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एज H2SO4। इसका हम वेट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है? 98 ही आता है, राइट? करा, आया इसका कितना? 1 मोल। कितना आया बच्चों? 1 मोल। क्लियर है जी? ऐसे ही पानी के भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम H2O के कैलकुलेट करते हैं सेम,
गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है बच्चों? 54 ग्राम, राइट। तो हमने यहां लिखा 54 अपॉन H2O का मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों 18, ठीक है। करा कितना आया यहां? 3 मोल। क्लियर है? तो देखो नंबर ऑफ मोल्स दोनों में से ज्यादा किसके हैं? पानी के ज्यादा हैं, तो हम बोलेंगे कि पानी आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट। क्या हो गया ये? सॉल्वेंट। एंड ये क्या हो गया? सॉल्यूट। क्या हो गया? सॉल्यूट। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा है। फिर से बोल देते हैं, सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जिसको मिलाते हैं, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें मिलाते हैं, राइट। सॉल्यूट सॉल्वेंट को किससे डिनोट करना है, याद रखना। दोनों में से पता कैसे लगाते हैं कि सॉल्यूशन में कौन है? हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा वो क्या होने वाला है? सॉल्वेंट होने वाला है। तो ये प्रकार से एक एग्जांपल आप यहां देख सकते हो और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। हौले हौले आराम से पढ़ाई करनी है, अच्छे से टॉपिक्स को समझ के जाना है। ये नहीं है कि सुना दिमाग से निकाल दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। बड़े पॉज करके नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे बच्चों कि हम सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि आर सॉल्यूशन कैन बी कंसंट्रेटेड और आर सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूट। आर सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूट। आओ इसको समझते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कब बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कब बोलेंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल से समझते हैं फिर से। ऐसे समझो कि पार्टी शार्टी करने गए, ठीक है, और आप लोगों ने, बोल रहा हूं सुन लेना, ठीक है ना, पार्टी शार्टी करने गए हो, तो कंसंट्रेटेड का क्या मतलब हो गया कि आप लोगों ने दारू पी, ठीक है, और जब दारू में पानी मिलाते हैं तो आपने बोला कि यार कम पानी मिलाओ, ठीक है, मेरे को पानी में मजा नहीं आता। तो आप क्या बोलोगे? जैसे ही आप उसको टेस्ट करोगे तो आपको कड़वाहट फील होगी, राइट, कंसंट्रेटेड फील होगा। कायदे से हम ये बोलना चाह रहे हैं यहां कि सॉल्यूट क्या है? ज्यादा है। क्या है? सॉल्यूट ज्यादा है किससे बच्चों? सॉल्वेंट से, ठीक है। अब कड़वाहटपन ज्यादा थी, नहीं पी गई, आपने क्या करा? आपने उसमें पानी डाल दिया, राइट। जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन लेवल थी उसको क्या करा? हमने कम कर दिया। क्या कर दिया? पानी डाल के कम कर दिया, बेसिकली डाइल्यूट कर दिया। तो मैं यहां यह बोल सकता हूं कि जब सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है किससे बच्चों? सॉल्यूट से। तो हम बोलेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट। एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सपोज करो नींबू पानी पी रहे हो और नींबू कुछ ज्यादा ही डल गया, ठीक है, और जैसे ही पिया बहुत ही कड़वाहटपन फील हुई, तो आप बोलोगे कि मेरा सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेटेड है, क्योंकि उसमें नींबू ज्यादा है, जिसको मिलाया था वो ज्यादा हो गया, राइट। अब उसको ठीक कैसे करोगे? उसमें आप पानी मिक्स कर दोगे, राइट, उसमें सॉल्वेंट ऐड करोगे, पानी मिक्स करोगे, ताकि नींबू की जो कड़वाहटपन है वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड कब होता है, डाइल्यूट कब होता है, इसका ध्यान रखना। इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? चलो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े? चलो जी नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हमारे पास एक टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है ये भी सॉल्यूशन के टर्म्स में हम लोगों को पढ़ना है। देखो सॉल्युबिलिटी का बेसिक अगर एक मतलब बताऊं तो हम लोग इसको बोलते हैं क्षमता। क्या बोलते हैं बच्चों? क्षमता, ठीक है जी। हिंदी में लिखने में अलग ही थ्रिल है। क्या है? थ्रिल है। क्या लिखेंगे हम इसको? ओ क्षमता। अरे भाई अच्छे से लिखेंगे, ठीक है जी। क्या है हमारे पास? हाँ अब ठीक है, ठीक है। क्षमता। क्षमता को वैसे हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? एक तरीके से कैपेसिटी, ठीक है। किस बात की क्षमता, किस बात की कैपेसिटी, इसको समझते हैं, ठीक है। ऐसे समझो कि आप कितनी रोटी खाते हो, ठीक है। तो दिन की सपोज करो कि आप 2 रोटी खाते हो। क्या बोला मैंने आपको? आप दिन की 2 रोटी खाते हो। तो वो आपकी बच्चों क्या है? क्षमता है, कैपेसिटी है, एक टाइम की सॉल्युबिलिटी है। क्लियर हो रहा है? आप कितनी रोटी खाते हो? 2 रोटी खाते हो, वो आपकी एक क्षमता है, कैपेसिटी है, सॉल्युबिलिटी है। तो ऐसे ही सॉल्यूशन की भी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि आप उसमें कितना मिक्स कर सकते हो, कितना मिक्स कर सकते हो। और इसी के बेस पे हमारे पास
तीन तरह की सॉल्युबिलिटी आएंगी, ठीक है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं बच्चों सैचुरेटेड, क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है आओ समझते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि आपकी क्षमता पूरी हो चुकी, आपकी क्षमता पूरी हो चुकी, आपने 2 रोटी खा ली है, उससे ऊपर अब आप नहीं खाओगे, आपका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। सेम टू सेम सॉल्यूशन में अगर आप चीनी मिक्स कर रहे हो, अब जितनी चीनी मिक्स हो सकती थी वो आपने कर दी, उससे ऊपर अगर आप चीनी मिक्स करोगे तो वो सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन की क्षमता पूरी हो चुकी है, कैपेसिटी पूरी हो चुकी है, सॉल्युबिलिटी पूरी हो चुकी है। क्लियर हो रहा है? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, हम यहां लिख सकते हैं अ सॉल्यूशन जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो चुकी है, सॉल्युबिलिटी बच्चों हो चुकी है कंप्लीट, क्या हो चुकी है, कंप्लीट, यानी एक प्रकार से नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, क्या लिखेंगे, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। क्लियर हो गया? ठीक है जी। सॉल्युबिलिटी क्षमता, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है अब आप और रोटी नहीं खा सकते, बेसिकली सॉल्यूशन में और चीनी मिक्स नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी के बेस पे बच्चों आएगा हमारे पास अनसैचुरेटेड, क्या आएगा, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है जी। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब यह है कि अभी आपने सिर्फ और सिर्फ एक रोटी खाई है, तो इसका मतलब अभी आप एक और रोटी खा सकते हो, क्योंकि 2 रोटी की तो कैपेसिटी है ना। तो अनसैचुरेटेड का मतलब है कि अभी आप अपने सॉल्यूशन में और चीनी मिक्स कर सकते हो, अभी सॉल्यूशन में कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है कि वो और मिक्स कर सकता है अपने आप में, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अभी उसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि क्षमता पूरी नहीं हुई, राइट। तो हम लिखते हैं सॉल्युबिलिटी इज इनकम्प्लीट, क्या है, इनकम्प्लीट, यानी कि मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, कैन बी एडेड। क्लियर हो गया? ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश। अब लास्ट अपने उस पे आते हैं। लास्ट क्या हो सकता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी के बेस पे, सॉल्युबिलिटी के बेस पे लास्ट होने वाला है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। सुपर सैचुरेटेड का मतलब ये होता है बच्चों कि आपकी कैपेसिटी पूरी हो चुकी है, मतलब अभी आप सैचुरेटेड लेवल पर हो, आपने अपनी 2 रोटी खा ली, ठीक है। अब क्या 2 रोटी से ऊपर खाते हो, हम यूजुअली नहीं खाते, क्लियर हो गया। बट अगर आप अपनी क्षमता से ऊपर जाते हो, अपनी क्षमता से जब ऊपर जाते हो तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। पर इसके लिए एक कंडीशन होती है, क्या होती है, इसके लिए एक कंडीशन होती है। ऐसे समझो कि आपने 2 रोटी खा ली, मतलब आपकी सॉल्युबिलिटी कंप्लीट होगी और रोटी अब आप नहीं खाओगे, ठीक है। बट आपके पेरेंट्स आए और उन्होंने आपको बोला कि एक और रोटी खा ले बेटा, अगर तू हमसे प्यार करता है तो, राइट। तो पापा और मम्मी ने यहां पर क्या रख दी, एक कंडीशन रख दी, और उस कंडीशन के बेस पे आपने एक और रोटी खा ली उनका मान रखने के लिए, राइट। उनका मान रखने के लिए आपने अपने आप को क्या कर दिया, सुपर सैचुरेट कर दिया, अपनी क्षमता से ऊपर एक रोटी और खा ली। इन अ सेम वे सॉल्यूशन में जब हम और चीनी मिक्स नहीं कर सकते, उसकी कैपेसिटी पूरी हो चुकी, बट हमको मिक्स करनी है, हमको मिक्स करनी है, और वो हमने मिक्स कर दी, तो वो सॉल्यूशन की क्षमता से ऊपर हमने चीनी मिक्स कर दी उसमें, राइट। तो वो क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, राइट। तो हम यहां क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, व्हेन मोर सॉल्यूट इज एडेड, when more solute is added in saturated solution, क्या, in saturated solution, उसको बोलते हैं हम सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। अब इसके लिए हमने बोला था कि कंडीशन थी, जैसे मम्मी पापा ने कंडीशन रखी थी, राइट, कि हमसे प्यार करते हो तो एक और रोटी खाओ। तो कंडीशन ये होती है कि या तो आप सॉल्यूशन का बच्चों टेम्परेचर क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, राइट, या फिर आप सॉल्यूशन का प्रेशर क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। क्लियर हो रहा है? ठीक है। हमने एक्स्ट्रा चीनी मिक्स करी, जो मिक्स नहीं हो रही थी तो वो नीचे बैठ गई थी, बट हमको तो मिक्स करनी है, तो हमने सॉल्यूशन को गर्म कर दिया।
गर्म करते ही क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा चीनी मिक्स नहीं हो रही थी जो, वो मिक्स हो जाएगी एंड आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। क्लियर? बट ये जो सॉल्यूशन होता है बच्चों, ये टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आप बार बार टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे और बार बार मिक्स करते रहोगे, एक कैपेसिटी लिमिट तक रहेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। कि आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं बच्चे हमसे प्यार करते तो एक और खा, एक और खा, एक और खा, कभी तो अपने पेरेंट्स को मना करोगे, ठीक है, कि एक लिमिटिंग पॉइंट तो आएगा ना आपका भी कभी ना कभी, कि और नहीं, बस मैं और नहीं खा सकता। इन द सेम वे सॉल्यूशन भी और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकता, तो इसलिए सुपर सैचुरेटेड आपके लिए क्या होना चाहिए, एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। क्लियर हो गया? ठीक है जी, वेरी गुड जी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है बच्चों, क्षमता होती है, कैपेसिटी की एक सॉल्यूशन में आप कितना कोई चीज मिक्स कर सकते हो, उसके बेस पे तीन चीजें होती हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। चलिए पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया जी? शाबाश जी, मजा आ गया जी, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो जी देख लो एक बार। तो आज हमने क्या करा, आज हमने सॉल्यूशन के बारे में बात करी। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जिसको मिलाते हैं, सॉल्वेंट जिसमें मिलाते हैं। पता कैसे लगाते हैं दोनों के लिए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आएंगे वो आपका क्या होने वाला है, सॉल्वेंट होने वाला है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। आपका सॉल्यूशन बच्चों कंसंट्रेटेड हो सकता है या डाइल्यूट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि सॉल्यूट ज्यादा है कि सॉल्वेंट ज्यादा है। क्लियर हो गया ये भी? बहुत बढ़िया जी। फिर हमने बात करी सॉल्युबिलिटी की, जिसका मतलब क्या था, क्षमता यानी कि कैपेसिटी, कि आप सॉल्यूशन में कितना कोई चीज मिक्स कर सकते हो। तो अगर और चीज मिक्स नहीं कर सकते तो सैचुरेटेड, अभी मिक्स कर सकते हैं अनसैचुरेटेड, सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर मिक्स कर दिया तो सुपर सैचुरेटेड। क्लियर हो गया? ठीक है जी, वेरी गुड जी। तो आई होप आपको ये लेक्चर में बड़ी अच्छे से मैंने समझा दिया सॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे, राइट। कि हमने ये तो समझ लिया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, पर कितना होता है उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, कि मैंने चीनी कितनी मिलाई, ठीक है, मैंने नमक कितना मिलाया, वो चीज को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसी के लिए नेक्स्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, फलाना ढिमकाना, इन सब की बात करेंगे आराम से। तो आई होप आपको समझ में आया। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। जितना हो सके इसको शेयर करो अपने दोस्तों यारों में, ठीक है, और अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।